गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम वर्ब सेट 6 की 1 to 25 वर्ब्स लर्न करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से वर्ब सेट 6 लर्न कीजिएगा, वर्ब्स को समझिएगा और रिवाइज करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वर्ब क्या है बच्चों? गिव ऑफ। गिव ऑफ। गिव ऑफ का मीनिंग क्या होता है? निकालना या छोड़ना। निकालना जैसे किसी नौकरी से निकाल देना या किसी काम से निकाल देना, उसको गिव ऑफ कर देना, या फिर छोड़ देना। उस काम को मैंने छोड़ दिया, मतलब मैंने उसको गिव ऑफ कर दिया। तो गिव ऑफ मीन्स क्या होता है? निकालना या छोड़ना। नेक्स्ट, गिव अप। गिव अप मीन्स क्या होता है? देखिए, गिव अप का मतलब होता है निराश होकर पीछे हटना। निराश होकर पीछे हटना। जैसे मैंने आपको कोई काम दिया और वो काम आपसे सही से नहीं हो पा रहा है, वो काम आपसे सही से नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या होंगे? आप करना चाहते हैं उस काम को लेकिन नहीं हो पाता है आपसे, तो आप क्या करेंगे? उसको निराश होकर पीछे हट जाएंगे। निराश होकर क्या करेंगे? पीछे हट जाएंगे, या फिर उस काम को करने की हार मान लेंगे कि मैं इस काम को नहीं कर सकता। तो आपने क्या कर लिया? गिव अप कर लिया, आप पीछे हट गए, आपने हार मान ली। तो आपने ये बहुत सुना होगा, नेवर गिव अप। नेवर गिव अप। कभी हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है या फिर हमसे कुछ नहीं हो पाता है तो उसे करने की हमें कोशिश करनी चाहिए हमेशा। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट वर्ब क्या है बच्चों? ग्लेज। ग्लेज मतलब होता है शीशा लगाना। ग्लेज मीन्स शीशा लगाना। शीशा लगाने का मतलब जैसे आपने देखा होगा विंडो में शीशे लगाए जाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं ग्लेज। ग्लेज मीन्स शीशा लगाना। नेक्स्ट, गो। गो मीन्स क्या होता है? जाना। ये हम नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हैं। हम ऐसे पूछते हैं ना, वेयर आर यू गोइंग? आप कहाँ जा रहे हैं? तो गो मीन्स जाना। ठीक है, अब सभी बच्चे अपनी आइज़ क्लोज कर लीजिए। अब मैं आपको हिंदी बोलूँगी और आप सभी मुझे इंग्लिश सुनाएंगे। निकालना या छोड़ना, गिव ऑफ। निराश होकर पीछे हटना या हार मान लेना, गिव अप। शीशा लगाना, ग्लेज। जाना, गो। गिव ऑफ। गिव ऑफ का मतलब ध्यान रखिएगा निकालना या फिर छोड़ना, और गिव अप का मतलब ध्यान रखिएगा हार मान लेना। ओके, ग्लेज की स्पेलिंग सुनाइए सभी मुझे। GLAZE। ग्लेज मीन्स शीशा लगाना। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे जो वर्ब्स दी गई हैं उन्हें लर्न करते हैं। नेक्स्ट वर्ब है 5 नंबर पे, गो थ्रू। गो थ्रू का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को जांचना या परखना। परखने का मतलब उसको चेक करना, जांचना। ठीक है, गो थ्रू। GOTHROUGH। थ्रू। क्या पढ़ते हैं इसको? थ्रू। स्पेलिंग क्या है? THROUGH। ओके, गो थ्रू मीन्स जांचना या परखना। नेक्स्ट, ग्रीट। ग्रीट मीन्स क्या होता है? अभिवादन करना। जैसे आपने सुना होगा ग्रीटिंग कार्ड्स होते हैं, तो ग्रीटिंग कार्ड्स किस लिए होते हैं? अभिवादन करने के लिए, स्वागत करने के लिए। हम किसी को या फिर कोई सेलिब्रेशन होता है तो हम उसके ग्रीटिंग कार्ड्स देते हैं उसे। तो ग्रीट मीन्स क्या होता है? अभिवादन करना, स्वागत करना किसी का। नेक्स्ट, ग्रिल। ग्रिल मीन्स क्या होता है? ग्रिल में आग के नीचे पकाना। ग्रिल मीन्स ग्रिल में आग के नीचे पकाना। जैसे आपने देखा होगा कुछ ऐसे खाने होते हैं जिन्हें हम डायरेक्ट आंच पर,
जैसे आपने कभी कभी वो देखा होगा पनीर टिक्का जो बनता है, वो पनीर टिक्का कैसे बनता है, ग्रिल होता है, डायरेक्ट भट्टी पर उसको हम क्या करते हैं, फ्राई करते हैं, भूनते हैं, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं ग्रिल में आग के नीचे पकाना। या तंदूरी रोटी वगैरह बनती हैं तो वो भी ग्रिल में पकाई जाती हैं, तो ग्रिल में आग के नीचे पकाना, GRILL, ग्रिल। नेक्स्ट है ग्राइंड। ग्राइंड मीन्स क्या होता है बच्चों, पीसना। ग्राइंड मीन्स पीसना। हम कोई भी चीज़ मिक्सर में पीसते हैं ना, तो उसको हम क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं। तो ग्राइंड मीन्स पीसना, GRIND, ग्राइंड मीन्स पीसना। नेक्स्ट ग्रिप। ग्रिप मीन्स होता है पकड़ना। ग्रिप मीन्स पकड़ना। कैसे पकड़ना, बिल्कुल कसकर पकड़ना। ग्रिप मीन्स कसकर पकड़ना। जैसे जो लायंस होते हैं वो अपने शिकार को बहुत कसकर पकड़ते हैं ना, शेर जो होते हैं वो अपने शिकार को बहुत कसकर पकड़ते हैं, तो ग्रिप करते हैं। तो ग्रिप मीन्स होता है पकड़ना, वो भी कैसे, कसकर पकड़ना। ग्रिप मीन्स कसकर पकड़ना। नेक्स्ट ग्रो। ग्रो मीन्स क्या होता है बच्चों, बढ़ना। ग्रो मीन्स बढ़ना। जैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, बढ़ते हैं, हम ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, तो ग्रो मीन्स बढ़ना। चलिए अब सभी बच्चे अपनी आइज़ क्लोज कीजिए और मैं आपको हिंदी बोलूँगी और आप सभी को इंग्लिश स्पेलिंग के साथ सुनानी है। जांचना या परखना, गो थ्रू। स्पेलिंग GOTHROUGH, गो थ्रू। अभिवादन करना, ग्रीट, GREET, ग्रीट। ग्रिल में आग के नीचे पकाना, ग्रिल, GRILL, ग्रिल। पीसना, ग्राइंड, GRIND, ग्राइंड। पकड़ना, कसकर पकड़ना, ग्रिप, GRIP, ग्रिप। बढ़ना, ग्रो, ओके, GROW, ग्रो। आप सभी अपनी आइज़ ओपन कीजिए। गो थ्रू मीन्स जांचना या परखना, ग्रीच अभिवादन करना, ग्रिल ग्रिल में आग के नीचे पकाना, ग्राइंड पीसना, ग्रिप पकड़ना, ग्रो बढ़ना। ओके, चलिए अब हम आगे लर्न करते हैं। तो 11 नंबर पे जो वर्ब है बच्चों वो है ग्रो अप, GROW, ग्रो अप। अप तो ग्रो अप का मतलब क्या होता है, देखिए क्या होता है इसका मतलब, वयस्क होना। तो वयस्क होने का मतलब हुआ एडल्ट होना, बड़े हो जाना। 20 ईयर्स के जब हम हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ग्रो अप, वयस्क होना। नेक्स्ट गार्ड। गार्ड मीन्स क्या होता है, रखवाली करना। जैसे जो डॉग्स होते हैं वो हमारे घर की क्या करते हैं, रखवाली करते हैं, तो हमारे घर को गार्ड करते हैं। तो गार्ड मीन्स रखवाली करना। या वॉचमैन होते हैं वो भी क्या करते हैं, हमारे घर की रखवाली करते हैं, गार्ड करते हैं। तो GUARD, गार्ड मीन्स रखवाली करना। नेक्स्ट गाइड, GUIDE, गाइड मीन्स होता है पथ प्रदर्शन करना। पथ प्रदर्शन करने का मतलब होता है किसी को रास्ता दिखाना, उसे बताना कि तुम ऐसे आगे बढ़ो, ये करो, फिर वो करो। तो किसी के हम पथ प्रदर्शन करते हैं या फिर हम उसको रास्ता बताते हैं कि अब ये काम करो, फिर उसके बाद ये करना, तो तुम्हें अचीवमेंट्स मिलेंगे। तो गाइड मीन्स क्या होता है, पथ प्रदर्शन करना। जैसे आपके पेरेंट्स आपको गाइड करते हैं, तो गाइड मीन्स पथ प्रदर्शन करना, GUIDE, गाइड। नेक्स्ट हैंडल। हैंडल मीन्स होता है निपटना। जैसे आपने वर्ड्स भी बहुत सुना होगा कि मैं इससे हैंडल कर लूँगा, तुम बीच में मत पड़ो। तो हैंडल मीन्स होता है निपटना। तो हैंडल मीन्स निपटना, HANDLE, हैंडल मीन्स निपटना।
नेक्स्ट हैंग। हैंग मीन्स क्या होता है? लटकना या लटकाना। जैसे हम कपड़ों को जो खूंटी होती है उस पर लटकाते हैं, हैंग करते हैं, या हैंगर होता है, हैंगर में अपने कपड़े लटकाते हैं। तो हैंग मीन्स क्या होता है? लटकना या लटकाना। हैंग मीन्स लटकना या लटकाना। HANG हैंग मीन्स लटकना या लटकाना। ठीक है, आई बात समझ में सभी बच्चों को? आप सभी अपनी आइज क्लोज कीजिए और मैं आपको इंग्लिश बोलती हूँ एंड यू ऑल हैव टू टेल मी इंग्लिश विद स्पेलिंग। ओके, वयस्क होना, ग्रो अप, GROWUP। रखवाली करना, गार्ड, GUARD गार्ड। पथ प्रदर्शन करना, गाइड, GUIDE गाइड। निपटना, हैंडल, HANDLE हैंडल। लटकना या लटकाना, हैंग, HANG हैंग। ओके, आई बात समझ में सभी बच्चों को? चलिए, ग्रो अप मीन्स वयस्क होना, गार्ड रखवाली करना, गाइड पथ प्रदर्शन करना, हैंडल निपटना, हैंग लटकना या लटकाना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए 16 नंबर पे जो वर्ब है दैट इज हैपन। हैपन मीन्स क्या होता है? घटित होना। जैसे आप कभी किसी से पूछते ना व्हाट हैपन्ड, क्या हुआ, क्या हुआ, घटित होना मतलब कुछ होना। तो हैपन मीन्स घटित, हैपन मीन्स घटित होना, HAPPEN हैपन मीन्स घटित होना। ठीक है, नेक्स्ट हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मीन्स फसल काटना। जैसे जब हम पहले फसल को बोते हैं, फिर फसल को हम पानी देते हैं और फसल जब हमारी बड़ी हो जाती है तो फिर हम उसे काटते हैं ना, तो उसको काटने को हम बोलते हैं, फसल काटने को हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मीन्स फसल काटना, HARVEST। हार्वेस्ट मीन्स फसल काटना, हार्वेस्ट मीन्स फसल काटना। नेक्स्ट हैच आउट। हैच आउट मीन्स क्या होता है? अंडे से बाहर निकलना। जैसे जो मुर्गी के बच्चे होते हैं वो अंडे को तोड़कर अंडे से बाहर निकल आते हैं, फोड़कर बाहर आ जाते हैं, तो वो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? हैच आउट। हैच आउट मीन्स अंडे से बाहर निकलना, HATCHOUT। हैच आउट मीन्स अंडे से बाहर निकलना। नेक्स्ट हैव। हैव मीन्स क्या होता है? रखना। हैव मीन्स रखना, या फिर कोई चीज़ हमारे पास होती है तो उसके लिए भी हम यूज़ बोलते हैं ना, आई हैव अ पेंसिल, तो वो तो एक हेल्पिंग वर्ब की तरह वर्क कर रही है। तो यहाँ पर हैव मीन्स भी रखना होता है। जैसे किसी चीज़ को हम ज़मीन पर रखते हैं या फिर किसी भी सरफेस पर रखते हैं तो रखने को हम बोलते हैं हैव, HAVE हैव मीन्स रखना। नेक्स्ट हियर। हियर मीन्स क्या होता है? सुनना। हियर मीन्स सुनना। क्या होता है? हियर मीन्स सुनना, HEAR। हियर मीन्स सुनना। ठीक है, चलिए अब सभी बच्चे अपनी आइज़ क्लोज कर लीजिए फटाफट से। लर्न हो गई है ना? चलिए आइज़ क्लोज कीजिए। घटित होना, हैपन, HAPPEN हैपन। फसल काटना, जल्दी बताइए कौन बताएगा? हार्वेस्ट, वेरी गुड, HARVEST हार्वेस्ट। अंडे से बाहर निकलना, ओके, क्या होता है? हैच आउट, HATCHOUT हैच आउट। रखना, हैव, HAVE। सुनना, हियर, HEAR हियर। ठीक है, तो हैपन मीन्स घटित होना,
हार्वेस्ट फसल काटना, हैच आउट अंडे से बाहर निकलना, हैव रखना, हेयर सुनना। ठीक है, चलिए अब हम आगे लर्न करते हैं। बस अब हमारी ओनली 5 वर्ब्स रह गई हैं। तो बच्चों 21 पर कौन सी वर्ब है? हीट। हीट मीन्स क्या होता है? गरम करना। जैसे हम खाने को हीट करते हैं, खाने को गरम करते हैं, तो गरम करना मीन्स हीट, HEAT हीट। ओके, नेक्स्ट हेल्प। हेल्प मीन्स मदद करना, किसी की सहायता करना, मदद करना, HELP हेल्प। ये इन वर्ब सेट्स में बहुत इजी वर्ब्स हैं, आप इजीली उनको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट हाइड। हाइड मीन्स छिपना। जैसे ये वर्ब आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे आप लोग खेलते हैं ना हाइड एंड सीक, तो उसमें क्या करते हैं आप? छिपते हैं। तो उसी से आप इस वर्ब को लर्न कर लीजिए। छिपना मीन्स हाइड, HIDE हाइड। नेक्स्ट हिट। हिट मीन्स मारना। हिट मीन्स मारना। जैसे हमने किसी को अपने लेग से हिट किया या फिर कोई रिक्शा हमसे आके हिट हो गया, मतलब उसने हमें मार दिया, तो हिट मीन्स मारना, HIT हिट। हिट मीन्स मारना। नेक्स्ट होल्ड। होल्ड मीन्स पकड़ना। होल्ड मीन्स पकड़ना। जैसे हम कहते हैं होल्ड दिस वाटर बोतल, इस वाटर बोतल को पकड़ो, तो होल्ड मीन्स पकड़ना, HOLD होल्ड मीन्स पकड़ना। तो ग्रिप मीन्स होता है कसकर पकड़ना और होल्ड मीन्स ओनली पकड़ना। ठीक है, चलिए अब सभी बच्चे अपनी आइज़ क्लोज कीजिए। मैं आपको हिंदी बोलती हूँ और सब मुझे अब इंग्लिश सुनाएंगे। गरम करना हीट, HEAT हीट। मदद करना हेल्प, HELP हेल्प। छिपना हाइड, HIDE हाइड। मारना हिट, HIT हिट। पकड़ना होल्ड, HOLD होल्ड। होल्ड मीन्स पकड़ना। ठीक है, तो यहीं पर आपकी ये 25 वर्ब्स फिनिश होती हैं। तो आज आपका होमवर्क है कि आपको अच्छे से इन वर्ब्स को लर्न करना है 1 से लेकर 25 तक। ठीक है, और मैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी को कहाँ से आगे की वर्ब्स इसकी लर्न कराऊंगी। ओके, बाय बाय।